आदि पुरुष यानी दुनिया का सबसे पहला इंसान हिंदू महाकाव्य रामायण से प्रेरित 2023 की भारतीय पौराणिक एक्शन फिल्म है। फिल्म का निर्देशन और सहलेखन ओम राउत ने किया है और इसका निर्माण टी सीरीज और रेट्रोफाइल्स ने किया है। बॉलीवुड में निर्मित इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट किया गया था। फिल्म में प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनोन, सनी सिंह और देवदत्त नागे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुराद डायरी पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं जो रामायण से प्रेरित है और एक्शन फिल्म है। फिल्म की घोषणा अगस्त 2020 में एक आधिकारिक मोशन पोस्टर के जरिए की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जो मुख्य रूप में से मुंबई में हुई, फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में समाप्त हुई। फिल्म का संगीत अजय, अतुल और सचेत परंपरा ने बनाया है। आदि पुरुष का बजट भारतीय रूप 500 से लेकर 700 करोड़ यूएसडी में 83 मिलियन है और यह सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है। आदि पुरुष को 16 जून 2023 को रिलीज की गई थी। इसे आलोचकों और दर्शकों ने समान रूप से खड़ी आलोचना की थी, जिन्होंने फिल्म की पटकथा, संवाद और दृश्यों की आलोचना की थी। यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म बनकर उतरी। हजारों साल पहले लंका के राक्षस राजा लंकेश ने सृष्टि के देवता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे दिन या रात में देवता या राक्षस नहीं मार सकते, जिससे वह अजय हो गया। दूसरी तरफ कई सालों बाद अयोध्या राज्य में कौशल के राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी, जो कि राघव की सौतेली माँ है, उनसे किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए अपने बेटे राघव को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया कि उनका बेटा भारत राजगद्दी पर बैठेगा। राघव ने निर्वासन स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी जानकी और भाई शेष के साथ गोदावरी नदी के पास पंचवटी के जंगलों में चले गए। लंकेश की बहन राक्षसी सुपर्णखा राघव को अपने साथ विवाह करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है और जानकी की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन असफल प्रयास के बाद उसकी नाक कट जाती है। अपनी बहन के अपमान के बारे में सुनने पर वह राघव और शेष दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक गुर्गे मरीज को सुनहरे हिरन का रूप धरकर भेजता है। सुपर्णखा से जानकी की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद लंकेश जानकी का अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। राघव और शेष जानकी को मुक्त कराने और बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात सबरी से होती है, जो उन्हें ऋषयमुख पर्वत पर ले जाती है। वानर राजा सुग्रीव, उनके सहयोगी जंबवान, अंगद और बजरंग के साथ साथ वानर सेना की मदद से राघव बजरंग को लंका जाने और जानकी में अपने अंतत लंका पहुंचने का विश्वास जगाने के लिए कहता है। हालांकि उसे लंकेश के बेटे इंद्रजीत ने पकड़ लिया। वह उसकी पूंछ में आग लगा देता है, लेकिन बजरंग उठकर लंका के एक हिस्से को नष्ट कर देता है। फिर वापस राघव और वानर सेना के पास पहुंच जाता है। महासागरों की देवता समुद्र की मदद से राघव और वानर सेना लंका तक समुद्र पार करने के लिए एक पुल बनाते हैं। राघव और उनकी सेना लंका के तट तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक समुद्र पार करते हैं। इस बीच लंकेश के भाई विभीषण को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसने जानकी का अपहरण करने के लंकेश के फैसले का विरोध किया था। विभीषण राघव की सेना में शामिल हो जाता है और उसका सपर्धपूर्वक सहयोगी बन जाता है। लंकेश को जानकी को राघव के पास
वापस लाने की अंतिम चेतावनी दी जाती है। हालांकि बजरंग द्वारा वापस लाए गए संजीवनी पर्वत की मदद से वे उसे पुनर्जीवित करने और ठीक करने में सक्षम होते हैं। वो लंकेश के महल में युद्ध शुरू करते हैं। एक ही समय में 3 अलग अलग दिशाओं में हमला करता है। पहले हमला सुग्रीव और जम्बावान द्वारा लंकेश के महल के प्रवेश द्वार पर वानर सेना के साथ किया जाता है। लंकेश के पास उपलब्ध उन्नत तोपखाने और हथियारों की वजह से कई वानर मारे जाते हैं। हालांकि बजरंग की मदद से राघव द्वारा हवाई सहायता प्रदान करने से ज्वार बदल जाता है। दूसरा हमला इंद्रजीत को मारने के लिए शेष विभीषण और अंगद के नेतृत्व में होता है। शेष इंद्रजीत पर हमला करता है। हालांकि वह उसे चाकू मार देता है, लेकिन वह उसे सफलतापूर्वक मार देता है। दोनों हमले लंकेश की सेना पर काबू पाने में सफल रहे। तीसरा हमला तब शुरू होता है जब कुंभकर्ण अपनी गहरी नींद से जाग जाता है। अंतिम युद्ध तब होता है जब राघव लंकेश को बस में करके उसे मार डालता है। यह एहसास होने के बाद कि लंकेश को केवल दिन और रात के बीच में ही मारा जा सकता है, जानकी को मुक्त कर दिया जाता है। राघव, शेष और जानकी अपना 14 साल का वनवास पूरा करते हैं और कौशल लौटते हैं, जहां राघव को अयोध्या का राजा बनाया जाता है और जानकी उनकी रानी बनती है। यहीं पर मूवी की समाप्त हो जाती है। बात करें मूवी की कास्ट की तो प्रभास राघव के रूप में, भगवान विष्णु के 7वें अवतार और कौशल के युद्ध राजकुमार जो अपनी पत्नी और भाई के साथ जंगलों में एक साधारण जीवन जीते हैं। हिंदी में शरद केलकर द्वारा डब, सैफ अली खान रावण लंकेश के रूप में, श्रीलंका के दुर्जय शासक अपने 10 सिरों और साधारण समर्थताओं के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अलौकिक शक्ति और अपना आकार बदलने की शक्ति शामिल है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा में मेपी रविशंकर द्वारा डब, कृति सेनान जानकी के रूप में, देवी लक्ष्मी का अवतार राघव की पत्नी जिसका रावण द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, सनी सिंह शेष के रूप में, राघव के छोटे भाई और शेषनाथ के अवतार देवदत्त नांगे बजरंग के रूप में, भाइयों की करीबी दोस्त और एक बंदर जैसा दिखने वाला देवता जो अपनी अजेयता और ताकत के लिए जाना जाता है। उसके पास लंकेश के सम्मान क्षमताएं हैं। वत्सल श्रेष्ठ इंद्रजीत के रूप में, सोनल चौहान मंदोदरी के रूप में, विभीषण के रूप में सिद्धांत कार्निक लंकेश के भाई जो जानकी के अपहरण करके उनके फैसले का विरोध करता है, माया के रूप में आयशा मधुकर। प्रोडक्शन की बात करें तो हिंदी महाकाव्य रामायण के रूपांतरण आदिपुरुष की घोषणा 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्ट के माध्यम से की गई थी। प्रभास ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने पहले पीरियड्स एक्शन फिल्म्स तानाजी का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ द प्रिंस राम से मोहित हो गए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रामायण को फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित हुए। राउत ने भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत यह प्रोजेक्ट पसंद आया और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई। आदिपुरुष अब तक की बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक, जिसका बजट रहा भारतीय रु 550 से लेकर 800 करोड़ है। शुरुआत में फिल्म का बजट 500 से 600 करोड़ बताया गया था। हालांकि पहले टीजर के रिलीज होने के बाद फिल्म को भारी बजट होने के बावजूद बीएफएक्स और सीजीआई की खराब गुणवत्ता के लिए गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिससे निर्माताओं को फिल्म को
5 महीने तक स्थगित करने के लिए मजबूर किया और वीएफएक्स और सीजीआई की गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 से 200 करोड़ का अतिरिक्त बजट सौंपा गया। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया था, जबकि इसे 3D में भी फिल्माया गया था। सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम की किरदार निभा रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव बताया गया। सैफ अली खान, जो पहले ही रावत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, सैफ अली खान ने रावण की भूमिका के लिए क्षमा नाम लंकेश के साथ हस्ताक्षर किया। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए जानकी में क्षमा नाम के साथ संपर्क किए जाने की अफवाहों के बाद नवंबर 2020 में बताया गया कि कृति सनोन को भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। फिल्म में उनको शामिल होने की पुष्टि निर्माताओं ने 4 महीने बाद मार्च 2021 में की। फरवरी 2021 में सेट पर शामिल हुई सनी सिंह। आदिपुरुष के लिए मोशन पिक्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई, भारत में किया गया। निर्माताओं द्वारा बताई गई उसी दिन फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थान पर भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण डुप्लीकेट सेट उसी तरह बनाया गया। अक्टूबर 2021 में खान और सनोन ने शूटिंग पूरी की। 10 नवंबर 2021 को फिल्मांकन पूरा हुआ। बात करें फिल्म की गाने की तो फिल्म के हिंदी और तेलुगु दोनों संस्करणों के लिए संगीत अजय अतुल और सचेत परंपरा द्वारा रचित है। जय श्री राम शीर्षक वाला पहला शॉर्ट सॉन्ग 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती के अवसर पर अपने लघु संस्करण में जारी किया गया था। पूरा गाना 20 मई 2023 को हिंदी और तेलुगु में डब संस्करणों में तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ इसी नाम से रिलीज किया गया था। राम सिया राम हिंदी में और राम सिया राम तेलुगु में शीर्षक वाला दूसरा एकल 29 मई 2023 को रिलीज किया गया था। मूवी में केवल 5 गाने हैं। पहला गाना जय श्री राम, जिसको गाया है अतुल गोगवाले, ग्वेन डायन, साजनीन अरेथन, क्रिस्टल सकेरा, मैरियन डिक्रूज एमन, उमेश जोशी, स्विपलन गोबलटोल्वे, जनार्दन त्रादक, विवेक नाइक, संतोष बोटे, देवेंद्र चिटनीस, यश कुलकर्णी, मंगेश सिरके, अनिल बिलारे, गौरव टांडेकर, सिद्धांत करावड़े, ऋषिकेश पाटिल, अमेय पराजपे, विदित पाटनकर, यतस घानेकर, प्रसाद मांजरेकर, जिसकी लेंथ है 3 मिनट 32 सेकेंड। दूसरी गाना है बिस्मोय, जिसको गाया है अजोज गोयले ने, जिसकी लेंथ है 3 मिनट 56 सेकेंड। तीसरा गाना है तू है शीतल धारा, जिसको गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने, जिसकी लेंथ है 3 मिनट 21 सेकेंड। चौथा गाना है हुप्पा हुइया, जिसको गाया है सुखविंदर सिंह ने, जिसकी लेंथ है 3 मिनट 43 सेकेंड। पांचवी गाना राम सिया राम, जो सुपर हिट हुआ था, जिसको गाया है संगीतकार सचेत परंपरा द्वारा गाया गया है। सचेत परंपरा ने गाया है, जिसकी लेंथ। बात की जाए मार्केटिंग की तो फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। टीजर को इसके हृदय प्रभाव और सीजीआई के लिए भारी आलोचना मिली। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2023 को जारी किया गया था और इसे दृश्यों के संबंध में टीजर से सुधार के रूप में दिखाया गया था। फिल्म का अंतिम ट्रेलर 6 जून 2023 को जारी किया गया था। बात की जाए रिलीज की तो आदिपुरुष को 16 जून 2023 को हिंदी और तेलुगु में रिलीज किया गया था। साथ ही तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किए गए वर्जन भी इससे पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे
स्थगित कर दिया गया था। वीरा सिम्हा रेड्डी और वाटलेयर बिर्या के साथ टकराव से बचने और टीजर ट्रेलर की रिलीज के बाद गंभीर प्रतिक्रिया के कारण दृश्य प्रभाव को फिर से तैयार करने के लिए फिल्म को फिर से स्थगित कर दिया गया था। बात की जाए बॉक्स ऑफिस की तो एक मजबूत शुरुआती सप्ताहांत के बाद आदिपुरुष में सोमवार को कलेक्शन में भारी गिरावट आई और मंगलवार को और गिरावट आई। रिलीज के 14 दिनों के बाद न्यूज़ 18 तेलुगु ने बताया कि फिल्म ने दुनिया भर में कुल 388.35 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें वितरकों का हिस्सा 191.42 करोड़ रुपए है। हालांकि प्रोडक्शन टीम ने घोषणा की कि फिल्म ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन व्यापार के आंकड़े न्यूज़ 18 तेलुगु की रिपोर्ट से भिन्न थे कि फिल्म ने भारत में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई भी नहीं की है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।